अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम अपनी चैनल के ऊपर हमेशा इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आते हैं। तो आज जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये एम्प्लॉयमेंट के हवाले से है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की नोटिफिकेशन आई है। तो ये ACIO जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब माना जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है, क्योंकि IB में आपको काम करना है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको काम करना है। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन आई है तो ये नोटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 की नोटिफिकेशन आई है। तो ये हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है यहाँ पे स्केल का जो बताया है इन्होंने वो है 44,900 1,42,400, यानी लगभग ये और इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे है, यानी लगभग ये 80 टू 90,000 जो है इसकी सैलरी बनती है। अच्छी खासी सैलरी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए है 1537 वैकेंसीज़। EWS जो है इकोनॉमिकल एंड वीकर सेक्शन उनके लिए है 442 वैकेंसीज़। OBC के लिए है 946 वैकेंसीज़। SC के लिए है 566 वैकेंसीज़। ST के लिए है 226 वैकेंसीज। टोटल मिला के जो ऑल इंडिया वैकेंसीज़ है वो है 3717, यानी ये पहली बार हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में कि इतने ज़्यादा नंबर में जो है एडवर्टाइज निकला है। और इसकी जो सिंपल क्वालिफ़िकेशन है दैट इज़ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की हो, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, BUMS किया हो, MBBS किया हो, BTech किया हो, तो किसी भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उसके बाद है नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर, यानी ये आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपके पास है या अगर आपको कोई सब्जेक्ट रहा है कंप्यूटर तो उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एज। मिनिमम एज जो है वो है 18 और मैक्सिमम एज जो है वो है 27 एज़ ऑन 10 अगस्त 2025, यानी 10 अगस्त तक जो है अगर आपकी एज 27 बिलो है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है, 5 ईयर फॉर SC एंड ST एंड 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट्स। या इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है उनके लिए 40 ईयर्स का है, तो एज का भी रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है फ़िलहाल ये इंक्रीज़ भी हो सकता है। हाँ, देन इम्पॉर्टेंट जो है वो है इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि इसका जो रिटन टेस्ट होगा उसकी यहाँ पे डिटेल दी गई है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होंगे, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। हर एक सेक्शन को 20 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स का आपको MCQ का पेपर आएगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए 20 मार्क्स है, जनरल स्टडीज़ के लिए 20 मार्क्स है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स है, रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स है, इंग्लिश के लिए जो है 20 मार्क्स है। टोटल जो है 1 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर आएगा। तो जो बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद साथ ही दूसरा एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसके 50 मार्क्स है, जिसमें ऐसे होगा 20 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होगा 10 मार्क्स का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज 20 मार्क्स। तो टोटल ये है 50 मार्क्स। एंड देन जो थर्ड है दैट इज़ इंटरव्यू, जिसके 100 मार्क्स है। तो आपको तैयारी करनी है, जो भी जितने भी SSB के या SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं ऑलमोस्ट इन सब का सिलेबस सेम होता है। आप अगर ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि करंट अफेयर तो हर एक में होता है, जनरल स्टडीज़ भी होता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी होता है, रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड भी और इंग्लिश भी होता है। देन सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है पूरे इंडिया में रखे गए हैं, हर एक स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर है। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू में भी सेंटर है, सांबा में भी सेंटर है और श्रीनगर में भी सेंटर है। इसके अलावा हर एक स्टेट में सेंटर रखे गए हैं, तो आपको अपना सेंटर चूज़ करना है और वहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और जो एप्लीकेशन का डेट है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 19 जुलाई, यानी आज से ही जो है आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, और लास्ट डेट जो रहेगा दैट इज़ 10 अगस्त 2025।
तो 10 अगस्त तक जो है आपको फॉर्म भरना है और 12 अगस्त तक जो है आपको चालान जो फ़ी वगैरह का है वो सबमिट होना चाहिए। तो इसलिए आप आज से ही जो है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। बाकी सारा डिटेल इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कौन सा प्रोसेस है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। और इसके बाद कैटेगरी वाइज फ़ी भी दिखाया गया है। जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स है उनको 550 जो है फ़ी भरना होगा। और जो बाकी UR यानी EWS या OBC कैंडिडेट है तो उनके लिए 100 रुपीज़ है। तो इस तरह से जो है ये, बाकी तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे सिलेक्शन होगी, क्या प्रोसेस रहेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें था वो ये था कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो जॉब्स इन इंडिया है उस पर मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर इसको डिटेल में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट है और पहली बार 3717 वैकेंसीज़ आ गई है और जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके लिए अप्लाई करें। लेकिन इसमें याद रखना है कि आपकी पोस्टिंग जो है इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि J&K में ही आपकी पोस्टिंग हो। इसलिए आपको ये मेंटली तैयार रहना है इस चीज़ के लिए कि हमें कश्मीर से बाहर जो है इस जॉब के लिए जाना पड़ेगा। और फिलहाल तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जब क्वालिफाई होता है तब देखा जाएगा। फ़िलहाल जो मैंने सिलेबस आपके साथ शेयर किया है इसको आप देख लें, और आपको अगर इसके बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए या बाकी जो अपडेट आता है गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से ऑल ओवर इंडिया या J&K के अंदर, उसके लिए भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके रखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।